वेलकम टू प्यारे एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्यारे पवन और आप देख रहे हैं प्यारे एजुकेशन। प्यारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, इनमें से हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट कीजिए। चलो बिना देर करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इनमें से एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए क्या है? सही है, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का जो वेग होता है ये न्यूनतम कब होता है? ये होता है कांच में न्यूनतम होता है। कब? कांच में। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स, चालक के सामने जो लगा रहता है ड्राइवर के सामने, वो होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी सही है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। फ्रेंड्स, कार के जो हेडलाइट होता है ना, वो हमारा अवतल दर्पण का बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 5 नंबर का क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सॉरी, इसका ऑप्शन मिस हो गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये जो समतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। कौन सा? काल्पनिक। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आप नोट कर लीजिएगा, काल्पनिक। हमारा 6ठा क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। ऑप्शन ए सही है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की जो किरणों का पथ दर्शाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। ऑप्शन ए सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन है 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है बताओ फटाफट कमेंट में। देखिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगी, तो इसलिए आप लोग कमेंट में प्रैक्टिस कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नॉमरिकल है, आप लोग बना भी लीजिएगा। इसका ऑप्शन डी होगा सही। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 20 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 20 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर। नॉमरिकल ये भी है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की जो किरण होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो प्रकाश की जो किरण की समूह होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज। अर्थात ऑप्शन बी सही है। उसे हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, उत्तल लेंस है ना, तो इसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी? धनात्मक। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अवतल लेंस की क्षमता होती है, देखिए वहाँ उत्तल था, यहाँ अवतल है, तो अवतल लेंस है ना, तो इसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अवतल की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, और उत्तल की
धनात्मक, याद रखिएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी, द्विउत्तल, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। हमारा अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं। देखो उत्तल को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी, और अवतल को क्या बोलते हैं? अपसारी। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। देखो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है मिट्टी, ऑप्शन डी, ये अपारदर्शी है, तो इसका तो लेंस नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वो जो दर्पण होता है समतल होता है कि अवतल होता है कि उत्तल होता है? ऑप्शन आपके सामने है, लगाओ। वो होगा उत्तल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अवतल। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? अवतल। किस दर्पण से? अवतल। किस दर्पण से? अवतल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो कितने हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2, ऑप्शन बी। 19 नंबर का क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो वो अभिलंब के निकट मुड़ती है। जब हवा से वो कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ती है? अभिलंब के निकट, अर्थात ऑप्शन बी सही है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो होता है उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात ड्राइवर के पास जो आईना लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा? ऑप्शन बी सही। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता तिर्ज्या होगी। तो फोकस दूरी है ना, तो 10 दूना 20, अर्थात उसकी वक्रता तिर्ज्या क्या होगी? 20। नॉमरिकल है, बना लीजिएगा आप। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण है तो इसके जो बीच बनेगा कोण, तो वो निर्गत कोण होगा। कौन सा? निर्गत कोण, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है उत्तल लेंस का उपयोग। किसका? उत्तल लेंस का। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ है, ऑप्शन डी। नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट करते चलिए। मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल। उत्तल, अवतल, बाइफोकल। फ्रेंड्स काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है वो होता है कोण आई बट्टे कोण आई बराबर कोण आर, बट्टे ने कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन ए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है?
सीधा। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस जो होता है लेंस में वो 2 होता है। कितना? 2। 29 नंबर का क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो होता है अवतल। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल। तो सैलून में जो प्रयुक्त होता है वो होता है अवतल दर्पण। इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। तो बच्चों, ये थे हमारे 30 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। और आप लोग भी मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है। ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए, पढ़िए। हम आप लोगों के लिए सभी विषय की ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से इस चैनल पे लाते रहेंगे। आपको अगर सब्जेक्टिव भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाय बाय। बाय बाय बच्चों।